ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਦੱਸੋ जवाब दें, इंडिया से किस चीज में आ गए? ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚ अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी अस्करी लिहाज से आगे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੀ ਅਸਕਰੀ ਲਿਆਸ ਚ ਠਹਿਰ ਜਾ ਅਸਕਰੀ ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦੱਸ ਨਾ ਜੰਗ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਠੇ ਹੋ 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ ठीक है उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई आ जाएं ठीक है 71 की जंग आपकी कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है। पाकिस्तान इंडिया से आगे है। किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है। क्या है कोई पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। कारगिल क्या है, कारगिल किसने दिया है उनको? मैंने दिया है। अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे, तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। आप अस्करी लिहाज से आगे अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है वो दो डिवीज़न मूव कर देना आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब हम आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडी रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, आज पाकिस्तानी कैसे इंडियन आर्मी को डिफेंड कर रहे हैं या कैसे फैक्ट्स पर बातें कर रहे हैं, वीडियो में देखोगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा। आप देखिए ये कैसे 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 तथ्य दे रहे हैं, इंडियन आर्मी को कैसे डिफेंड कर रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो ली गई है डेली स्वैग से। वीडियो का टाइटल है फैक्ट वर्सेस जज्बा, इंडियन आर्मी स्लोगन इन पाकिस्तान। वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया को रशिया ने ई वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। गाइस इसी के साथ साथ इंडिया का जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है, वो दुनिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। गाइस इंडिया की रैंकिंग भी बताता चलूँ, इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 80 नंबर पर है। 80 नंबर पर इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग है और हमारी पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया के वर्स्ट 3 चौथे नंबर पर आ रही है। गाइस पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि कोई कंट्री हमारे लिए ये बात का ऐलान क्यों नहीं करती कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ई वीज़ा आसानी हो ताकि पाकिस्तानी पब्लिक को वहाँ पर आने के लिए। हमारे पास नहीं आते, इंडिया को क्यों ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? सारे सवालों के जवाब दूंगा गाइस आज की इस वीडियो के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है। आइए मेरे साथ मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। नाम आपका? माज क्या करते हैं? कलर को हाई कोर्ट। कलर रखा है सर। कैसा गुजारा चल रहा है, हालात कैसे हैं मुल्क के? हालात बहुत ख़राब है मुल्क के। सही। अभी जो आपसे पहले एक वकील साहब गए हैं वो कहते हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा मजबूत है। क्या वो हमसे ज़्यादा मजबूत है? इंडिया हमसे मजबूत नहीं है, जो हमारा पाकिस्तान उससे मजबूत है। पाकिस्तान उससे मजबूत है। सर किस शोबे के अंदर पाकिस्तान मजबूत है? थोड़ा सा फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे और सच को होकर बात कीजिएगा मेरे साथ। बॉर्डरों में जितनी हमारी आर्मी है वो मजबूत है। ठीक है, मजबूत है आर्मी जो है ना, हमारी पाक फौज जो है ना हम वक्त पाकिस्तान के लिए खुश है। टाइम दीजिएगा थोड़ा सा। जी जी जी, आ जाए एक मिनट आइएगा ज़रा जी। तो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा मजबूत है सर। यहाँ पर अगर हम बीट करना चाहें उन्हें इकोनॉमिकल लिहाज से, आ जाए आप आगे आए, इनकी बात सुनिएगा ज़रा। ये कह रहे हैं कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, हम मजबूत हैं उनसे? असल में बात ये है कि अगर हम वसाइल को इस्तेमाल करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, तो फिर तो हम मजबूत हैं। लेकिन जहाँ तक बात इधर है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का हाल आप देख लीजिए। सुप्रीमेसी हालांकि सिविलियंस की होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके ऑपोजिट आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें तो उसका बुरा हाल है। हमारी फॉरेन पॉलिसी देख ले, ये सारे मसाइल हैं।
अब इनको मीटअप करने के लिए तो हमें इकदाम करने पड़ेंगे, उसके लिए सिविलियन सुप्रीमेसी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। कैसा कहना चाहेंगे, इनको कोई जवाब दें कि आपने पहले कहा था कि हम पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से, तो और किस शोबे के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा मजबूत है इंडिया से? पाकिस्तान हमारा अस्करी लिहाज से मजबूत है, अस्करी ठीक, लिहाज से मजबूत जी। है, और किस लिहाज से? हर मामले में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, किसी भी सतह पे पाकिस्तान इंडिया से कमज़ोर नहीं है, ठीक हो। हर महाज सर, पे। इन्हें थोड़ा एजुकेट कीजिएगा, और एजुकेट कीजिएगा इन्हें। अस्करी लिहाज से मजबूत होने की बात पे असल में यार बात ये है कि डेफिनेटली मुसलमान एक ताकतवर होता है दूसरे की निस्बत, अगर वो मुसलमान है तो, अगर नहीं है तो फिर उसके आप खुद देख लीजिए कि अगर अस्करी लिहाज से मजबूत इस तरह है कि उन्होंने माशाल्लाह अपने सब चीज़ों पे कब्ज़े हो चुके हैं। अब हम वो कैसे कह सकते हैं, इंडिया हमसे स्ट्रेंथ में अगर आप देखें ना, अगर मेंस की बात हो और इस तरह जंग हो तो वो हमसे ज़्यादा हैं तादाद में, और उसके अलावा अगर आप उनका बजट देख लिए, अगर इकॉनमी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वेपन नहीं ख़रीद सकते, नहीं बना सकते, इसीलिए गरीब की इज़्ज़त नहीं होती। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी को बेहतर करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम, अब जंग के लिए भी तो हमें ऑयल चाहिए, वेपन चाहिए, जहाज़, ये सारी हम कहाँ से चीज़ें बनाएंगे? अगर ये नहीं होंगी तो हम 65 में जो हमारा हाल हुआ था, हमारे पास तो सूट भी ख़त्म हो गए थे, फ्लाइंग सूट नहीं थे। देखिए दोस्तों, वो कोर्ट के क्लर्क हैं, कोर्ट में, और जो भाई साहब हैं कोर्ट में क्लर्क हैं, पढ़े लिखे लग नहीं रहे हैं। पढ़े लिखे होते तो ऐसी बातें नहीं करते, फैक्चुअली बात करते, फैक्चुअली करेक्ट बात करते। कह रहे पाकिस्तान इंडिया से हर लिहाज में आगे है। किधर से? खाली जज्बे से ही आगे है पाकिस्तान। वहाँ के बच्चे को पूछ लो, जज्बा बहुत है, जज्बे को रख के प्लेट में रोटी के साथ खा लो, अगर उससे पेट भरता है तुम्हारा। आटे की लाइनों में धक्के खाकर मर रहे हो। और इंडिया की बात करते हो, इंडिया दुनिया की 5वें नंबर की इकॉनमी है। क्लर्क हो, कोर्ट में काम करते हो, तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। कोई नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज है। सिर्फ ये एक सिफारशी होगा, ये जो भाई कह रहा है ना, ये सिफारशी होगा, ये सिफारिश के थ्रू ही वहाँ क्लर्क लगा होगा। पढ़ा लिखा होता तो ऐसी बातें नहीं करता। आर्मी बहुत स्ट्रांग है। इनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि 93 हज़ार फौजी सरेंडर कर देते हैं। नंबर 1 ISI है इनकी। नंबर 1 ISI होने के बावजूद हर रोज़ इनके यहाँ महीने में तो 4-5 बार ब्लास्ट हो ही जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ब्लास्ट हुआ, 50-55 लोग मारे गए। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। जाहिल माइंड के। तो इसी तरह दोबारा भी हमारे साथ वही होगा। हकाइक छुपाए जाते हैं ना, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि हकाइक क्या हैं। जस्ट हमें एक लाइन के पीछे लगाया हुआ है कि जनाब आप, इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ लड़ते रहो। कौमी तराने आप जनाब सुनते रहें। कौमी तराने, अब एक बंदा भूखा है, भूखे को आप हुब्बुल वतनी क्या सिखाएंगे? उसे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है रोटी, फिर चाहिए उसे कपड़ा, फिर उसे चाहिए मकान। अगर उसके पास ये चीज़ें नहीं है ना, तो आप उसको ये हुब्बुल वतनी के भाषण जितने मर्जी सुना लें, कभी ये नहीं पैदा होगी। इसका कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। स्टेट जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यही। अगर स्टेट आपको ये चीज़ें फराहम नहीं करती तो फिर क्या स्टेट है? लोग क्या करेंगे? लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? अब इतने पढ़े लिखे लोग इसीलिए तो यहाँ से जा रहे हैं कि उनको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो फिर वो पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे? अब इनकी तरफ चलते हैं। क्या लगा इनकी बातें सुनकर के हम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर इंडिया अब ताकतवर हो गया हमसे? इंडिया, फिर भी मैं कहूँगी इंडिया हमसे ताकतवर नहीं है। सर किस मामले में हमसे ताकतवर रहेंगे आप बताएं? अगर फौज के हवाले से देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, फॉरेन रिजर्व देखेंगे $600 बिलियन, अगर आप देखेंगे GDP $3.7 ट्रिलियन, कहाँ पर हम? उनकी तादाद ज़्यादा हो लेकिन मुसलमान सब पे हावी है। सर मुसलमान, अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर भी हैं। बेशक यहाँ पर 25 है, वहाँ पर 35 है। कोई बेशक हैं वहाँ पे ज़्यादा। फिर हम उनसे अब ज़्यादा अफसल है? नहीं, हम तो जो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं सर। हाँ जी बिल्कुल हैं। तो फिर वो हमसे ज़्यादा ईमान वाले नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ईमान वाले होंगे। ज़्यादा हैं बिल्कुल। तो फिर ज़्यादा ताकतवर तो वही हुआ ना?
उधर हमारे मुसलमान हैं, इंडिया तो हमसे फिर भी कहूँगा ताकतवर नहीं। पाकिस्तान गाइस पता इन्हें हम फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं और वकील साहब, लेकिन हमारे माइंडसेट में इस तरह से कुछ भर दिया गया है कि वो निकाल नहीं पा रहे, हम भी ट्राई करने के बाद भी। सर थोड़ी सही कह रहे हो, आप लोगों का माइंड ऐसा, मतलब आप लोगों का ब्रेन वॉश करके ना सिर्फ हेट्रेड चिपका दी गई है आप लोगों को। कुछ भी कह लो, कितना भी इन्हें फैक्चुअली बात बता लो, इतिहास दिखा दो, किताबें दिखा दो, पर इन्होंने मानना नहीं है। पाकिस्तान में अगर इनके मुल्ला मौलवी कह देंगे रात है, तो ये कहेंगे रात है जी, रात है, रात है, रात है, आंखें बंद करके चलना शुरू कर देंगे। ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, जहन यही है, पढ़ाई यही है इनकी। से फैक्ट्स बताइएगा मजीद कि ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती। असल मैं आपको अब वो मुस्लिम वाली बात बता देता हूँ। मुसलमान सुप्रीम कब थे, सुप्रीमेसी मुस्लिम्स की कब थी? जब वो मुसलमान प्रैक्टिकल थे, जब उनका जो स्टेट जो थी ना वो भी मुस्लिम स्टेट थी। उनके हाथों से उनके लॉस मुसलमान के लिए वही थे, हिंदू के लिए वही थे, और सारी दुनिया की मेजोरिटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए वही थे। सर आज के मुझे टाइम बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर आप एक वकील हैं, क्या माइनॉरिटीज़ को उनके उस तरह हकूक मिल रहे हैं जिस तरह से मिलने चाहिए? और हम दुनिया को ये बताएं कि हम मुस्लिम स्टेट हैं, हम यहाँ पर सबको बराबर बराबर, हम इंडिया की बात कर लेते हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप कभी भी किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम सबसे, आप लोगों से अच्छे हैं। हमने खुलफाए राशिदीन के दौर में उनको प्रैक्टिकली बताया था कि हम आपसे अच्छे हैं। किस तरह हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे इदारे, इंसाफ था वहाँ पे। हमने लोगों को प्रोटेक्ट किया था, उनके राइट्स को, माइनॉरिटीज़ को, मेजॉरिटी सबको। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपने मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये कभी हमारा मसला यही है। अब हम मुसलमान चीखते हैं कि हम अफजल हैं, ठीक है हम अफजल हैं, लेकिन अगर हम मोमिन हैं तो, अगर हम मोमिन ही नहीं हैं, हमारा यहाँ देख लीजिए हमारा क्या हाल है। उनके सदक़े पे खा रहे जिनके तवज्जो से अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी। खुलफाए राशिदीन देख लें, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, जिनकी बिना पर अभी भी हम उनका नाम बेच रहे हैं, हम उनके सदक़े में खा रहे हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर अगर हम उतने ही अच्छे होते जितने कि उनके अमाल थे, क्या नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात पूरे तब्दील हुए होते, पाकिस्तान आज दुनिया को लीड कर रहा होता? लेकिन हत्ता इनकाम ये है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से भी पीछे रह गए हैं। हम ये बात, ये सर को नहीं पता, अभी आपको पता है कि हम अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं? नहीं, ये इल्म नहीं है। नहीं इल्म है ना सर, थोड़ा सा हमें स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर जो आपके साथ आपके आस पड़ोस में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसे देखें और तरक्की मान लें। हाँ भाई, इंडिया वाकई में तरक्की कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 भेज दिया, आपने न्यूज़ सुनी होगी सर, चांद पर वो चले गए, चांद से आगे चले गए, मार्स पर भी चले गए। वो इतनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको लगता है कि उनको कहीं किसी मैदान में बीट कर सकते हैं? फिर भी हम हर मैदान में उनको बीट कर लेंगे। कह रहे फिर भी हर मैदान में बीट कर लेंगे। अब आप इस माइंडसेट को नहीं बदल सकते, जो मर्जी कर लें आप बदल नहीं सकते। फैक्ट माइंडसेट बना कैसे है, ये बनाया किसने, किस तरह से ये चीज़ें बनी? मुसलमान का जज्बा है भाई, ये आपको बता देता हूँ, अल्लाह मोहम्मद अल्लाह पढ़ने वाला है, वो ताकतवर है। उसको जो मुसलमान के पास अल्लाह ताला ने फैक्ट्स भी दी हैं, दुनियावी किताबें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये भी कहा कि आप पर पढ़े, सर्च करें और आप देखें। दुनिया के सबसे अजीम कौम, सबसे कीमती मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं, सबसे आला दर्जे के। बाकी और कहीं के मुसलमान सही नहीं है इनके मुताबिक, ये पाकिस्तानियों के मुताबिक। पाकिस्तानियों का जहन वाकई ये लोग जब दिमाग बट रहा था ना, ये लोग लगता घोड़े बेचकर सो रहे थे इसलिए किसी की बात को नहीं मानना। जज्बा है, जज्बा, बहुत जज्बा है। इतना जज्बा है कि सरेंडर कर देते हैं ये लोग। आज तक दुनिया की तारीख में किसी भी फ़ौज ने, किसी की इतनी बड़ी फ़ौज ने सरेंडर नहीं किया। ये जज्बा है पाकिस्तानियों का। कंपैरिजन करें, बीच में से डिफरेंस निकालें। सर आज पाकिस्तान अपने ग्रोस लेवल पर नीचे, घर का खर्चा पूरा हो रहा है आपका? अल्लाह ताला का दे रहा है, खा ही रहे हैं। नहीं, हालात सही हैं, पहले जैसे हैं? नहीं पहले जैसे तो नहीं, हालात ख़राब तो हैं। सर किसने किए हैं फिर? देखे नहीं, हो जाते हैं हालात ख़राब। ये हुकूमती लेवल पे जो मसले मसाइल बने हुए यही है ना कि हम चीज़ें नहीं मानते, तस्लीम नहीं कर रहे।
आपने कहा कि हमें उम्मत मुसलमान का जज्बा, सर जज्बा हमें इल्म में हासिल करना चाहिए, इल्म के थ्रू अगर आप बात करेंगे, इल्म सबसे ज़्यादा हासिल करें, आज इल्म में आप मुझसे ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, तो आपके पास दुनिया की हर कामयाबी होगी। यही बात आप ये देख लें ना, हम कैसे थे, देख लीजिए कि इल्म की बात ये है कि हम खुलफा राशिदीन के दौर में हम इल्म में भी अफजल थे, हमारी सकाफ़त जो थी वो उनसे बेहतर थी, हम वारफेयर जो है ना उनमें भी उनसे आगे थे। अब ये सारी चीज़ें अब आपको देख लिया, अब ये देख कहते हैं ना कि अफजल हैं। अब फ़लस्तीन में अगर हम मुसलमान इतने तकड़े हैं तो फ़लस्तीन में हमारे भाई मर रहे हैं तो हम क्यों नहीं वहाँ जाते। इराक में उन्होंने हमारे ईंट से ईंट बजा दी मुसलमानों की, हमने क्या कर लिया, किधर हैं वो सारे। चाइना के अंदर देख लें, चाइना में वो मार रहे हैं, हम उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं, बताएं क्या करेंगे। अब अफजल कोई भी अफजल उस वक्त होता है वो कैसे होते हैं अफजल, जब आप एडवांस होते हैं। कोई भी जो होता है वक्त उन सब चीज़ों को काइंडली सुन ले, शायद वक्त हमेशा उनको पीछे छोड़ देता है। जो आप लोग चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, आप लोगों के लीडर मुंह तक नहीं खोल सकते। चाइना को मुसलमान का माँ तक नहीं बोल सकते कि हाँ हमारे मुसलमानों पे जुल्म क्यों किया जा रहा है। वहाँ के मस्जिदों को तोड़ के टॉयलेट बना दिया जा रहा है, तब तो नहीं इनकी ज़ुबान खुलती। अफजल मुसलमान है, अफजल। कहाँ गए इतने अच्छे मुसलमान हो तुम लोग, तो ख़ासकर पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं। अगर तुम लोग इतने ही अच्छे हो तो क्यों नहीं चाइना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते। जो वहाँ के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा, दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, मस्जिदों को तोड़ के टॉयलेट बना दिया जा रहा है, क्यों जुबान पेट में चली गई। इसके बारे में नहीं मुँह खोलना, क्योंकि चाइना इनका अब्बू है, वह इनको कटोरे में भीख नहीं देगा। चलिए देखते हैं आगे। तो वक्त दौर के साथ तब्दील नहीं होते। अब इक्विपमेंट है, एडवांसमेंट का दौर है। हमारे पास तो अभी हमारी स्पार्को जो है माशाल्लाह, वो उनके पहले बना है इदारा, अब उनके जो हेड रहे हैं उनको तो पता अलिफ बे का नहीं पता है कि स्पेस क्या होती है। अब एक बंदे ने मिलिट्री का या डिफेंस का पढ़ा है, मैं वकील हूँ, मुझे लगा दें आप, देखिए ये इस स्पार्को में लगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता ही कोई नहीं उसका। यही हमारे साथ हुआ है। हाँ, यहाँ पे हमने मैट्रिक पास जो है जनाब वो लॉ मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर लगाए होते हैं, अभी उसको क्या पता है। स्पार्को, इनके स्पार्को के हेड आर्मी के हैं, आर्मी के, जबकि वहाँ साइंटिस्टों का काम है। आर्मी का क्या काम है स्पार्को में। पाकिस्तान में ये उल्टा सीधा सब चल रहा है। अब हम मेरिट पे आएंगे, अपनी इक़दार को बेहतर करेंगे, इखलाकियात वही अपनाएंगे मुसलमानों वाली, तो फिर हम तरक्की करेंगे, वरना कोई चांस नहीं। बहुत अब कोई माइंडसेट में तब्दीली आई कि नहीं? ये इन्होंने बात जो की है बिल्कुल ठीक ही है, वो बात बिल्कुल गलत नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं। लेकिन हर लिहाज से फिर भी हम आगे आइए, एक सवाल पूछो। जो है ना इंडिया से आगे है इंशाल्लाह। ये कहने के पाकिस्तान जो है वो हर हाल में हर चीज़ के अंदर इंडिया से आगे है, क्या हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हम माशियती लिहाज से इंडिया से आगे हैं? हम पाकिस्तान इंडिया से 200 साल पीछे है। अच्छा, ये गलत कह रहे हैं? हाँ, क्या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी बात करे तो मैं उसको जवाब दूं, कौन सी टेक्नोलॉजी। ओ भाई, वो अभी पता है क्या बना रहे हैं, टेस्ला की गाड़ी बना रहे हैं वो, उनके वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने, 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फ़कीर भीख मांग के लेके आए हो। भीख कहाँ से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है, हैं? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। हम आसमान पे जा रहे हैं, झंडा बनाएंगे। ओ भाई, झंडा आप ज़रूर बनाएं, लेकिन डंडा हमें दे दिया आपने। ये रातों रात 20 रुपए का जो डंडा दिया है, ये किस खाते में दिया है हमें? वो जिसका नाम लेके FIR हो जाती है, आप बताएं, हमें उसकी हुकूमत काट। भाई ये जिस 20 रुपए के डंडे की बात कर रहे हैं ना, उसको मैं क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में 20 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए अंकल जी कह रहे हैं कि
20 रुपये रातों रात डंडा दे दिया। इनका कहने का मतलब ये है। अब आप बात को क्लियरली समझ गए। थी कहीं रोटी तो खा रहे सी असी, मरे तो नहीं हुए सी। तो इतने मार ही दिता है डाकू आन के। ये जो कि $2 बिलियन आए हैं, वो जो कि फुटबॉल मैच के, वो कहाँ गए? वो किसकी जेब में है? और बाजवा 16 अरब रुपया जो लेके भागा है यहाँ से आखिरी दिनों में, वो किधर गया? कोई हिसाब पूछना? ओ भाई छोड़ो ये मुल्क, अब ये कोई पता नहीं चलना भी है कि नहीं। ये ऐसे ही इंडिया से हम आ गए। और तुम कादे जगे हो भाई? केड़ी चीज जगे हो? दसो जवाब दे, इंडिया से किस चीज में आ गया? अस्करी लिहाज से हम आगे हैं। अस्करी लिहाज से। एक मिनट, केड़ी अस्करी लिहाज? चलो ठहर जा, अस्करी ते आ जा। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस अज दस ना, जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ूम करके वापस आई, आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से आगे, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है। वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगें शाम तक नहीं कांपनी रुकती। अच्छा, सच्चाई ये है जिसको हम तस्लीम नहीं करते। अस्करी लिहाज से आगे। और केड़ी अस्करी? जब मैशत ठीक नहीं रही तो अस्करी लिहाज क्या ठीक होगा? आप हमारे लिए अस्करी लिहाज से बहुत अच्छे हैं कि साढ़े पैसे नाल बंदूक खरीदो, साढ़े ते चढ़ा दो, बस ठीक है। सानू कुट्टो, जिन्ना मर्जी कुट्टो, बिल दे जाओ। 60-60 हज़ार दे, सानू 50-50 हज़ार नहीं दोगे, मीटर कट के ले जाएंगे, मीटर कट के ले जाएंगे, तानू जहर देंगे, जहर तानू मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है काम का। समझ आई अभी कुछ बात के नहीं? हाँ, समझ आ रही है। अब वो हमसे आगे या पीछे इंडिया? फिर भी हम आगे हैं। ये कह रहे हैं फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं। ही रहेगा। तो बिरयानी खादी हुई है। ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं है। गधा नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। गाइस आप देख सकते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी हैं जो फैक्ट्स को तस्लीम करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। इन्होंने किस तरह से फैक्चुअल बात की, यकीन करें गाइस, अप्रिशिएट के लायक है इस तरह के पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें, सुने जी 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 जी, मुझे बताएं। सर आपने आज दिल की बात कह दी। गधे की बिरयानी खाई हुई पाकिस्तानियों ने, इसीलिए तो गधों वाला माइंडसेट हो गया इनका। मैंने पहले कहा ना, घोड़े बेच के सोए थे, ये गधे खा के सोए थे, इसलिए इनका माइंडसेट गधों वाला हो गया। किसी बात को इन्होंने मानना नहीं, तस्लीम नहीं करना। ये है पाकिस्तानियों की हकीकत। ये जो बता रहे हैं ना, एक एक बात सही बता रहे हैं सर। कुछ पाकिस्तानी हैं जो पढ़े लिखे नॉलेजेबल हैं, और बाकी ऐसे हैं जैसे वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। कहा ना, मैंने बताया ना कि मुल्ला कह देंगे, वहाँ के मुल्ला मौलवी, रात है तो दिन में भी इनके लिए रात है, आंख बंद करके चलना शुरू कर देंगे। देखते हैं फिर क्या अंकल फैक्ट्स पे कौन सी बात कर रहे हैं। आज से 2 साल पहले हमारी जीडीपी क्या थी, हमारी ग्रोथ रेट क्या थी? 6.1 पे हम ग्रोथ कर रहे थे। आज आप -2 पे हैं। बातें आपकी सुनो, हम इंडिया से आगे हैं, ठीक है। आपके रिजर्व क्या थे? $17 बिलियन थे, वो किधर गए 1 साल में? ठीक है, ये बताओ बिजली का क्या, लोड शेडिंग का हाल यही था क्या? वो बिजली जो जिसका नाम आप ले दें तो पर्चा हो जाता है, वो बिजली घर ले गया? किधर ले गया बिजली? ओ भाई, गरीब को रोजगार मिला हुआ था। आपकी टेक्सटाइल कहाँ पहुंची हुई थी? हैं? जब पार्लियामेंट डेड मेंबर आएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। मेंबर नहीं, वो सिलेक्ट आप करते हो। ये डेड मेंबर हैं, ये 75 साल से ये भाई, हमारे मुल्क में छाए हुए हैं। ये डेड आप मेंबर करते हो ना। ये डेड शेड छोड़ो, ये ऐसे फजूल की बातें। उठा के फिर दोबारा लाओगे, ऐसा ही होगा। डेड, ये क्या स्पेलिंग है डेड के? है डेड मेंबर, डेड मुर्दे थे आप। उसकी बात ठीक है। कौन वोट देता है? कौन देता है? आप सब एक नाम के वोट डाल दें, फिर कुरान निकालें, आपके नाम का निकलेगा ही नहीं। बात सुनो, आज तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आप तो पहली बात है कौम ही नहीं हो। कौम होते रात 5 लाख आदमी माल रोड पे निकलना चाहिए था। देखते कि कैसे ये पेट्रोल बढ़ा है। रात को तो आप सोते रहते हो। आप कहते हो एक शहीद, आज वो भुट्टो जिंदा है, अभी तक जिंदा चल रहा है ना, अब इसको भी मारो, ये भी जिंदा रहेगा। चलो, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, ये थी ये वीडियो जो कि देखने में बहुत
इंटरेस्टिंग थी। एक तो कॉमेडियन था जो हर तरीके से, हर लिहाज से उसको समझाया गया, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसके अंदर जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान से आगे हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान ही आगे है, हर चीज़ में आगे है। चाहे पाकिस्तान घुटनों पे आके इंडिया के आगे सरेंडर कर दे तब भी पाकिस्तान आगे है। आए दिन पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हो, फिर भी पाकिस्तान, आए दिन पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इसी वजह से भी पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पाकिस्तान हर लिहाज से इंडिया से आगे है, उस आदमी का कहना है। भाई उसकी बात एक लहजे सही है एक तरीके से। पाकिस्तान इंडिया से आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान दुनिया में 1 नंबर, करप्शन में पाकिस्तान दुनिया का 1 नंबर, वो भी दुनिया में सबसे आगे है, इंडिया से आगे ही है। जज्बा पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरा हुआ है। आटे की लाइनों में पाकिस्तानी सबसे आगे मिलेंगे। पाकिस्तान के जितने कर्नल जनरल, जो भी आर्मी के चीफ यहाँ से पैसा चोरी करके भाग जाते हैं विदेशों में, वो भी इंडिया से आगे हैं। हर चीज़ में चोरी चकारी, हर चीज़ में टेररिज्म, हर चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से आगे। इस वे में पाकिस्तान इंडिया से आगे है। वो कह नहीं पाया, समझा नहीं पाया उसका समझाने का, उसको समझाना नहीं आया कि पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया से आगे है। मैंने क्लियर कर दिया। अब इंडिया पाकिस्तान से किस तरीके से आगे है, थोड़ा हम भी क्लियर कर दें। इकॉनमी में आर्मी, दुनिया की 4थे नंबर की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी। पाकिस्तानियों की ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बार बार मैंने कहा, क्योंकि पाकिस्तानी उस कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। पाकिस्तानियों में एक ये खासियत है, वो दूसरों की तरक्की तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के तो खास कर नहीं बर्दाश्त कर सकते। कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? जो हिंदुस्तान एक समय पाकिस्तान से पीछे था, वो भी किस वजह से पीछे था ये भी क्लियर करते चले ना। क्योंकि उस समय अफ़गान वॉर लगाई हुई थी इन्होंने, अफ़गान वॉर चल रही थी। अमेरिका इन्हें कंटेनरों में भर भर के डॉलर भेज रहा था, तो इसलिए इनकी इकॉनमी जीडीपी बेहतर थी। एशिया के टाइगर कहलाए जाते थे। अरे पाकिस्तान जब बना उसके 6 महीने के बाद से तुम लोगों ने भीख मांगनी शुरू कर दी। फिर कहते हो कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों में जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक ये सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे, सच्चाई को मानेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। बल्कि पाकिस्तान की स्थिति और ख़राब होती जाएगी। हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि इसके और टुकड़े हो जाएं। कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्योंकि पाकिस्तान पे रूल करने वाले जो इस समय हैं, इनके आर्मी के हैं, जो कर्नल जनरल, जो भी लीडरशिप है, इनके जितने भी एसेट्स, जितने भी कमाई, जितने भी प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ जो भी इनका है सब बाहर है। बीवी बच्चे बाहर हैं, अच्छे अच्छे घर मकान बंगले सब बाहर हैं। पाकिस्तान में इन्हें सिर्फ पाकिस्तान में ये बिजनेस करने के लिए रुके हुए हैं। देखा नहीं बाजवा को, वो क्या गए ना कि 1600 करोड़ रुपए वो लेके गायब हो गया। जब तक यहाँ राज करते हैं तब तक पाकिस्तान को चूस कर पाकिस्तानियों का खून चूसते रहते हैं, और वहाँ अपने बीवी बच्चों को ऐशो आराम की ज़िंदगी देते हैं। और पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम कर करके हर दूसरे दिन पेट्रोल का रेट, बिजली का रेट, हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। पाकिस्तानियों को एक चूरन दिया जाता है सिर्फ, हिंदुस्तान खा जाएगा तुम्हें, हिंदुस्तान चढ़ाई कर देगा, हिंदुस्तान बर्बाद कर देगा। जबकि पाकिस्तानियों को ये नहीं दिख रहा कि उनके ही लीडर, उनके ही जनरल, उनके ही कर्नल, उनके ही आर्मी चीफ उनको लूट कर बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जो IMF से इन्हें लोन मिला,
कहाँ गया वो, कहाँ लगाया, कहीं इन्होंने बताया? नहीं बताएंगे। पैसे मिलते ही 40 करोड़ का झंडा बना दिया। 40 करोड़ का झंडा भीख के पैसों से। वही पैसे इन्होंने आम पब्लिक के लिए खर्चा किए होते तो पब्लिक इनके गुण गाती कि नहीं गाती? इंडिया को टक्कर देना है, बीट करना है इंडिया को, सिर्फ बातों में। इंडिया चांद पे रॉकेट भेज रहा है और ये 40 करोड़ का झंडा बना रहे हैं 14 अगस्त के लिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ये कॉमेडी चलती रहती है। आप बताओ वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय से इस सेक्शन को भर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।